सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय हो। तो ये जो मैंने पिछली वीडियो अभिमन्यु के ऊपर बनाई थी, बता तो मैंने उसमें सब कुछ दिया था, लेकिन शायद आपको अच्छे से समझ में ना आया हो। तो अभिमन्यु जो था, जितने भी जो महारथी थे वहां, सबने मिलकर ही तो मारा था ना अभिमन्यु को। तो अभिमन्यु सब महारथियों के साथ उसने युद्ध किया, डट के सामना किया उसका। मन से भी किया, वासना से भी किया, क्रोध से भी किया, हर मतलब जितने भी विकार रूपी इंद्रियां हैं, ये योद्धा, उन सब से उसने युद्ध किया। सबने मिलकर ही तो मारा। तो उसमें वासना भी थी। तो मुक्ति किसने दिलाई थी उसको? कर्ण ने। सबसे लास्ट में कर्ण का ही वार था ना, तो उसको मुक्ति उसने दिलाई थी, कर्ण ने। तो एक महायोद्धा था वो, जिताने वाला। लेकिन अभी साधना अधूरी है, इसलिए वो इस चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। अब देखो, नीचे से जो है पहला चक्र, मूलाधार चक्र होता है, वो वासना रूपी होता है। वहां से शुरू होके ऊपर की तरफ जाते हैं चक्र। और इंद्रियों में 10 द्वार होते हैं। तो जैसे नीचे से ऊपर तक साधना जाएगी, निकलना तो उसको आएगा ना जिसका 10वां द्वार पार हो जाए। 10वें द्वार से तो मुक्ति मिलती है, वही निकलने का रास्ता है। जब तक 10वें द्वार तक साधना नहीं पहुंचती, तब तक निकलना मुश्किल है। तब तक यहीं भटकते रहेंगे हम, मोक्ष में या जीवन चक्र में। तो उसका मतलब वो है। तो उसने सबके साथ युद्ध किया। कोई मन, कोई बुद्धि, कोई अहंकार, कोई वासना, इस ये रूपी सबसे उसने युद्ध किया। ठीक है। अच्छा, इसका जो वध हुआ था, उसका आधार कौन था? जयद्रथ। जयद्रथ के कारण मरा था ना। तो जयद्रथ वासना रूपी था वो भी। अब देखो, फिर तभी तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि चिता एक दिन जलेगी दोनों की। या तो मैं जयद्रथ को सूर्यास्त होने से पहले मार दूंगा, या फिर खुद अग्नि को समर्पण हो जाऊंगा। अब देखो, थोड़ी सी मैंने कहानी इसकी लिखी है। जयद्रथ की बस थोड़ा सा इशारा है ही वो, छोटा सा। बाकी देखो, महाभारत तो बहुत लंबी है। तो जिस योद्धा को जिस ढंग से बताऊंगी, उसी ढंग से आप उसको देख लेना। सिंधु नरेश जयद्रथ। सिंधु नरेश, कल सूर्यास्त होने तक हमारी शरण में नहीं आया। यदि वो रण छोड़कर भाग न गया तो मैं कृष्ण का सखा द्रोण
द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। कि या तो मैं उसको मार दूंगा या स्वयं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। यानी कि फिर मुझे साधना करने की जरूरत नहीं, मैं अग्नि में भस्म हो जाऊंगा, मतलब साधना छोड़ के वासना में बह जाऊंगा, क्योंकि वो तो भस्म करती है ना अग्नि। अग्नि तो सबको भस्म करती है। अब सिंधु नरेश क्यों कहा इसको? ये जो सीन दिखता है, इसी वासना को मारने से ही तो वो सीन दिखता है, सिंधु। तो अब देखो आगे क्या है। जयद्रथ को जो है एक दिन का वरदान था, आप कहानी में देख लेना, एक दिन का वरदान था उसे। वो वरदान भी ये था कि अर्जुन को छोड़कर तुझे और कोई नहीं मार सकता। अर्जुन के हाथों तेरा वध हो सकता है, लेकिन और किसी के हाथों तेरा वध नहीं होगा। एक दिन का वरदान ये था उसे। यानी कि वासना को एक दिन का भी टाइम मिलता है। तिल तिल मरती है ना, तो एक दिन का वरदान अगर जो कोई मांग ले तो मिल जाता है। ये कहानियां बना रखी हैं देखो, सुलझने के लिए भी है। सुलझेगा वही जिसकी साधना लग जाएगी, बाकी सब उलझ जाएंगे इसमें। तो जब युद्ध होता रहा तो कौरवों के सेना ने, मतलब दुर्योधन ने जयद्रथ को, उनको प्रतिज्ञा का पता लग गया था कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि उस वक्त अर्जुन वहां था नहीं जब अभिमन्यु को मारा गया था चक्रव्यूह में, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ना अर्जुन जानता था। तो जब उन्हें पता चला कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ जो ना मरा तो मैं अग्नि को समर्पण हो जाऊंगा, अग्नि में अब भस्म हो जाऊंगा, तो उसे छुपा देते हैं वो, और सेना आगे आ जाती है और उसे पीछे छुपा देते हैं ताकि अर्जुन उस तक पहुंच ना पाए। लेकिन अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान कृष्ण। और जिसके सारथी भगवान कृष्ण हो, उस पे तो उसकी कृपा बनेगी ना। और अर्जुन की जीत होनी थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को छिपा दिया, योग माया से छिप गया था। अब देखो बाहर का जो सूर्य है वो तो नहीं छिप सकता। मान लो मैं साधना करती हूँ, मैं अपने अंदर का सूर्य तो छिपा सकती हूँ, बाहर का सूर्य को छिपा दूंगी मैं? तो वो बाहर का सूर्य नहीं था, वो अंदर का सूर्य था। और सूर्य तो मैंने बताया ही है आपको, वीर्य ही सूर्य है, उसको छिपा दिया।
तब अंधेरा होना था। तो जब सबने देखा कि सूर्यास्त हो गया, अब तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा वो तो भाग के वो जो है उसको देखने के लिए आ जाते हैं सब, कि अब तो शाम होते ही, मतलब रात्रि होते ही युद्ध भी समाप्त हो जाता है। फिर तो जयद्रथ सबसे आगे आता है देखने के लिए कि अब तो युद्ध हो नहीं सकता, अब इसकी प्रतिज्ञा तो हो नहीं सकती, अब इसको जलता हुआ मैं देखूंगा अग्नि में। वो देखने के लिए सबसे आगे आ जाता है। ठीक है। उसी वक्त जब वो गांडीव अपना रखने वाला था अर्जुन, तब कृष्ण भगवान जो है अपनी योग माया को हटा देते हैं और सूर्य निकाल देते हैं। कहता है कि रुको, अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है। तो जब अर्जुन ने देखा कि सूर्यास्त तो अभी हुआ नहीं, सूर्य है और जयद्रथ सामने ही है, तो वो गांडी से अपना जो है उसको उसका वध कर देता है। तो उसका जो पिता थे जयद्रथ के, उन्होंने भी अपने पुत्र के लिए कोई वरदान, मतलब अपना पुत्र शक्तिशाली बनाया था, ये वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को जो भी मारेगा उसके, जहां जहां भी उसका सिर गिरेगा, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, आप देख लेना। तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन ने मारा जो, कि जो इसको मारेगा उसके भी जो है 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो सब खुश होते हैं कि ये तो फिर भी मरना ही मरना है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने दिव्यास्त्रों से ऐसा बाण चला कि इसका धड़ कहीं और जाके गिरे। तो उसका जो धड़ जो है, उसका जो पिता था, उसका नाम था वृद्धक्षत्र। वृद्धक्षत्र। अब वृद्धक्षत्र का मतलब जानो। वृद्ध अवस्था। क्षेत्र शरीर को ही कहते हैं। अवृद्ध बुढ़ापा जब आ जाता है। अब वो साधना में बैठा होता है तो उसकी गोद में गिरता है वो सिर, उसके पुत्र का। तो उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि जब बुढ़ापा आता है ना, तो वासना के कुदरती 100 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि वासना मर ही जाती है अपने आप ही। तो यहाँ भी फंसा दिए कड़ी, वृद्ध क्षेत्र बना दिया उसके बाप को। तो उसी के गोद में गिरा, यानी कि बुढ़ापे में वासना कहाँ रहती है, वासना का तो अपने आप ही अंत हो जाता है बुढ़ापे में। ऐसा थोड़ी है कि किसी के ऊपर तीर छोड़ा, माँ सिर काट के तीर उसके ऊपर गिरा और उसके 100 टुकड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कहानी में उलझाने के लिए है ये। पता नहीं मुझे सही तरीके से समझाना आया कि नहीं आया, लेकिन जितना भी समझा लिया आप अपने द्वारा ही, अपने ज्ञान के द्वारा से सुलझा देना। बाकी जो जितना बताया यही सही है।
तो पुत्र और पिता की मृत्यु एक दिन हुई थी। पुत्र और पिता की मृत्यु एक दिन हुई थी, क्योंकि उसमें वरदान भी तो लगा दिया ना, एक दिन का वरदान था।